ये नया सेक्रेटेरिएट बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ कभी इंदिरा गांधी कला केंद्र हुआ करता था। विशाल क्षेत्र में फैले इस परिसर में 7 मंत्रालय आएंगे, जिनकी अलॉटमेंट हो गई है। इसमें होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, स्मॉल स्केल और मीडियम इंटरप्राइजेज, पेट्रोलियम और लैंड एंड डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स, कुल मिला के 7 मंत्रालय। तो अभी ये जो नॉर्थ ब्लॉक का, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक को हटाकर वहाँ म्यूजियम बनाना है, तो अभी होम मिनिस्ट्री आ रही है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय है उसके तो बन गए हैं। सेना का मुख्यालय दिल्ली कैंट में बना है, और कुछ केजी मार्ग पर बना है। और पीएमओ भी बन रहा है, तो वो भी बाद में शिफ्ट होगा। और यहाँ के शास्त्री भवन का कुछ भाग यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और उद्योग भवन का कुछ भाग, और निर्माण भवन का लगभग पूरा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उनको तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ अगस्त से शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। अलॉटमेंट तो आज हो गई है। और उसके बाद ये इसकी जो किस किस मंत्रालय, जैसे एक इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ बैठेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठेंगे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यहाँ बैठेंगे, शिवराज सिंह चौहान, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले भी, यानी 7 मंत्रालय टोटल यहाँ। और डीओपीटी उसके मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहीं बैठेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ 7 मंत्री बैठेंगे। और ऐसे ही इसके आगे जो एक्सटेंशन बन रहा है, फिर उसमें दूसरे आएंगे। उसके बाद जब ये शास्त्री भवन टूटेगा, इसके बाद से फिर शास्त्री भवन टूटना है। इसके आगे एक म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, उसको तोड़ना था लेकिन वो अब नहीं टूटेगा। अब ये शास्त्री भवन है जो यहाँ, ये टूटेगा, और इसकी जगह फिर नया मंत्रालय शिफ्ट होंगे, लेकिन ये टूटने में अभी टाइम लगेगा। तो ये आपका ये अभी इसकी शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत बना है, और खूबसूरत इसलिए भी है कि यहाँ जो दिल्ली इंदिरा गांधी कला केंद्र था, इतने बड़ी जगह में एक एलिट क्लास के लोग बैठते थे, इनका कोई काम नहीं था। लेकिन अब जो कला केंद्र है वो जनपद होटल में शिफ्ट हो गया, जो देश की विरासत और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है। तो वहाँ शिफ्ट हो गया है, और यहाँ अब 7 मंत्रालय होंगे। तो ये आपको लेटेस्ट जानकारी देनी थी, क्योंकि ये जानकारी मिलनी जरूरी है कि ये, हाँ हाँ, जो है। और हाँ, एक और ख़ास बात है कि ये रायसीना रोड है। तो अब ये रायसीना रोड का नाम बदल दिया जाएगा। रायसीना की जगह यहाँ पर ये जो एड्रेस होगा वो होगा CSS कर्तव्य पथ। यानी जो कर्तव्य पथ पीछे बना हुआ है, जिसको राजपथ कहते हैं, जहाँ 26 जनवरी का फंक्शन होता है, तो वो अब होगा कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ इस बिल्डिंग का जो नाम होगा वो भी कर्तव्य पथ के नाम से होगा। यहाँ भी एक इमारत थी, तो उसकी जगह अम्बेडकर स्मारक बना दिया गया है, यानी अम्बेडकर केंद्र है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, ये डॉक्टर अम्बेडकर की याद में। और बहुत खूबसूरत बना है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है। एक बात अच्छी है कि मोदी जो काम शुरू करते हैं उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। यह है शास्त्री भवन। इसके अंदर ले जाकर मैं आपको बताता हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की इमारतें हैं, जो अब जर्जर हो गई हैं। तो ये है शास्त्री भवन, और ये पंडित नेहरू के समय बना था। और ये इसका जो स्टाइल है वो रूस के स्टाइल पर है कि इमारत खड़ी कर दो, और उसके बीच में गैलरी होगी, और अगल बगल रूम होंगे। तो अभी चूंकि ये 1954-55 में बनकर तैयार हो गए थे, पुराने हो गए। अब इनकी इमारतें, पत्थर सब गिर रहे हैं, और पुराने स्टाइल से बने थे। तो अब इसमें जैसे वेंटिलेशन और खासकर सेंट्रलाइज एसी का प्रॉब्लम थी। और यहाँ जैसे बंदर घुस जाते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो अभी इस भवन की जगह ये, और उसके बगल में जो कृषि भवन है वो भी अब टूट जाएगा, और उसकी जगह भी अब नई खूबसूरत भव्य और आधुनिक इमारतें होंगी, जिनमें जिनमें सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं होंगी। जैसे सेंट्रलाइज एसी है, उनका टॉयलेट, बाथरूम, वर्क स्टेशन जहाँ काम करते हैं। एक कमरे का जैसे वर्क स्टेशन कैसे बनता है, इसमें तो अभी हॉल है, और फिर कुर्सियाँ लग जाती है तो लोग अपने हिसाब से बैठ जाते हैं। तो ये है आपका
शास्त्री भवन। ये पंडित नेहरू की निशानी जो धीरे धीरे ये भी खत्म हो गई।